जी, मैं एक दफ़ा फिर ये बात रिपीट करता हूँ, अभी तक मैंने ये शो किया है कि जजेनल और आइलियल ब्रांचेस जो हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरीज़ की कहाँ-कहाँ पे सप्लाई कर रही हैं। 2 ब्रांचेस अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की। एक हमने पढ़ी इंफीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल, दूसरी हमने पढ़ी जजेनल और आइलियल ब्रांचेस। तीसरी इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है बच्चे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की वो होती है यहाँ पे आइलियोकोलिक आर्टरी। आइलियोकोलिक आर्टरी यहाँ पे आइलियम के टर्मिनल जंक्शन को सप्लाई करती है, ठीक है? और यहाँ पे सीकम के कुछ पोर्शन को सप्लाई करती है और एक ब्रांच ये ऊपर की तरफ ऐसे दे देती है। अब ये जो ऊपर की तरफ ऐसे एक ब्रांच देती है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है अभी आकर मैं बताता हूँ। उसके बाद बच्चे आप देखें कि दूसरी जो ये ब्रांच देती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, वो सप्लाई करती है क्योंकि आपकी जो असेंडिंग कॉलॉन होती है, ये असेंडिंग कॉलॉन है ना, ये राइट साइड पे होती है बॉडी के, और जो आपकी डिसेंडिंग कॉलॉन होती है यहाँ पे ऐसे करके नीचे डिसेंडिंग कॉलॉन ये लेफ्ट साइड पे होती है। तो असेंडिंग कॉलॉन को जो ये ब्रांचेस देती है उनको हम लोग क्या क्या देते हैं, राइट कॉलिक आर्टरी। ठीक हो गया? राइट कॉलिक आर्टरी जो होती है ये असेंडिंग कॉलॉन की चीफ आर्टरी है और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है। तीसरी ब्रांच जो बच्चे ये देती है उसका नाम है मिडिल कॉलिक आर्टरी। ठीक है, ये आपने बिल्कुल याद रखना है कि जो इसकी तीसरी ब्रांच होती है उसका नाम होता है मिडिल कॉलिक आर्टरी। तो मिडिल कॉलिक आर्टरी जो है, जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है, वो यहाँ पे मैं शो करूंगा कि पूरी की पूरी ट्रांसवर्स कोलॉन को सप्लाई करती है, लेकिन सिर्फ ट्रांसवर्स कोलॉन के राइट 2/3 को। यह ट्रांसवर्स कोलॉन का राइट 2/3 है, ये आपका लेफ्ट 1/3 है जो कि आपका हाइंड गट का पार्ट है, उसको सप्लाई नहीं करती। तो अब बच्चे मैं आप लोगों को इसी के साथ हमारी जो ब्रांचेस हैं वो कंक्लूड हो जाती हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की। लेकिन आप ये देखें कि जितनी भी ब्रांचेस थी ना, ये बेसिकली डायरेक्टली ऊपर इस पॉइंट से अराइज नहीं कर रही होती, बल्कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी खुद नीचे आके यहाँ पे ट्रेवल करती है ऐसे, और यहाँ पे फिर उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का जो पार्ट होता है जो यहाँ तक आता है वो बेसिकली आइलियोकोलिक आर्टरी से एंड एनास्टोमोसिस यहाँ पे करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, ये पूरी की पूरी जो मैंने आर्टरी शो किया, दिस इज एक्चुअली सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, जो कि अपने रास्ते में डिफरेंट आर्टरीज दे रही है। यहाँ पे जजेनल आइलियर ब्रांचेस, यहाँ पे आपकी आइलियोकोलिक आर्टरी, यहाँ पे आपकी राइट कॉलिक, यहाँ पे मिडल कॉलिक, और अब उसको समझ नहीं आती कि वो खुद कहाँ पे कंक्लूड करे, तो वो आइलियोकोलिक आर्टरी की एक ब्रांच के साथ यहाँ पे एनास्टोमोसिस कर लेती है। ठीक हो गया? इसी के साथ बच्चे जो आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की अब जो सप्लाई थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बच्चे देखते हैं इसके अंदर कि जो आपकी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो कहाँ पे सप्लाई करती है। सबसे पहली बात यह है कि जो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है बच्चे, तो वो आपकी अराइज करती है L3 वर्टेब्रा के लेवल पे, और ये आपकी चीफ आर्टरी है हाइंड गट की। तो अब बच्चे मैं आप लोगों को शो करूंगा इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की पूरी सप्लाई। जरा गौर से देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए डायग्राम को अनडू करता जा रहा हूं ताकि आप लोग को इसी डायग्राम के ऊपर बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकूं कि आपका हाइंड गट कहां से कहां तक स्ट्रेच करता है। चलिए, इतनी सारी ब्रांचेस अब हमने खत्म कर ली, हमारी डायग्राम ऑलमोस्ट क्लियर है। ये देखें बच्चे, सबसे पहली चीज कि हाइंड गट आपका लेफ्ट 1/2 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन से लेके नीचे डिसेंडिंग कोलॉन, फिर आपकी आती है यहाँ पे सिग्मोइड कोलॉन ऐसे करके, और नीचे आपकी आती है रेक्टम। ठीक है, रेक्टम के बाद एनस। तो आपकी यहाँ पे जो तीसरी आर्टरी होती है दैट इज इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब देखिएगा कि इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। सबसे पहले इसकी ब्रांच जो अराइज करती है दैट इज लेफ्ट कोलिक आर्टरी। ठीक है, और लेफ्ट कोलिक आर्टरी डिसेंडिंग कोलॉन को ब्रांच देने के साथ साथ ऊपर की तरफ ब्रांचेस भी देती है ताकि वो सप्लाई कर सके लेफ्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन को। उसके बाद बच्चे ये देती है 2-3 सिग्मोइड ब्रांचेस ऐसे करके। ठीक है, कौन सी आर्टरी देती है, ये बेसिकली मैं उसका बता रहा हूँ। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी 2-3 ऐसे ब्रांचेस देती है जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मोइड ब्रांचेस। उसमें एक ब्रांच ऐसी होती है सिग्मोइड की जो कि हाईएस्ट होती है, तो उसको हम लोग कह देते हैं हाईएस्ट सिग्मोइड आर्टरी। ठीक है, ये कोई निराली चीज नहीं है, बस हमने चूंकि चीफ आर्टरी है सिग्मोइड कोलॉन की, इसलिए इसका नाम हाईएस्ट रख दिया। उसके बाद आपको बच्चे एक चीज लाजमी मेरी तरफ से याद होनी चाहिए कि इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी लेफ्ट कॉलिक आर्टरी और हाईएस्ट सिग्मोइड ब्रांचेस देने के बाद खुद कंटिन्यू करती है एज सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक हो गया, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी बच्चे बिल्कुल जैसे लोअर लिम्ब के अंदर एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी कंटिन्यू करती है ना एज फेमोरल आर्टरी, बिल्कुल इसी तरह सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो है वो कंटिन्यूएशन होती है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की। प्लीज आप सब बच्चों को ये वाली बात याद होनी चाहिए, ये वाली बात आप लोगों को भूलनी नहीं चाहिए। अभी तक हम लोगों ने
रेक्टम की दो मेन आर्टरीज पढ़ ली। एक हमने पढ़ी है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, जो कि रेक्टम के सुपीरियर 1/3 को सप्लाई करेगी और ये खुद इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की कंटिन्यूएशन है। दूसरी हमने पढ़ी है मिडिल रेक्टल आर्टरी, और मिडिल रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच थी? क्या कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा मौजूद है जो